शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, एक लोटा जल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव महापुराण में ये नहीं कहा कि एक लोटा जल की जगह ये नहीं कहा कि तुमको 1 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 5 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 25 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी, तुमको ये चढ़ाना। ना ना ना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी आए बस दौड़ पड़ो, 1 लोटा जल भरा, शिव के मंदिर में पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए। शंकर का मंदिर पास में नहीं है तो अपने घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया, बस इतना करा और आनंद, सुख में। यहां शिव को बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, यहां शिव को बहुत दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दौड़े, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं रजनी, पति का नाम वेद प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं रजनी, पति का नाम देव प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान की हूँ। गुरुजी आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी मैं क्या कहूँ, मेरे भोले बाबा का गुरुजी मेरी लड़की राधिका जी, जो केवल 7 साल की है, जो कि जन्म टाइम से डॉक्टर ने लीवर खराब बता दिया था। धीरे धीरे गुरुजी डॉक्टर ने मेरी लड़की को, जब वो बड़ी होती चली गई तो उसका लीवर और खराब हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने खाना पीना सब मना कर दिया था। पिछले साल डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर डॉक्टर का बोलना था लीवर का ऑपरेशन अगर इस लड़की का हो रहा है तो इसकी जो बच्चेदानी है वो भी निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि लीवर पूरा सड़ चुका है, खराब हो चुका, इसकी बच्चेदानी तक वो पहुंच गया। 7 साल की लड़की का अगर मैं बच्चादानी निकलवा दूं तो आने वाले समय में फिर इसका विवाह कैसे हो। गुरुदेव मन में बहुत दुख हुआ। गुरुजी हम इतने दुखी हो गए कि ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल रहा है कि जरूरी है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो और तकलीफ होगी, और ऑपरेशन कराऊं तो बच्चादानी भी निकालना पड़ेगी, और लड़की की उम्र केवल 7 साल है। अब करूं तो करूं क्या। गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोने लगी, मैं दिन रात रोने लगी। फिर मैंने टीवी पर, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, जो पंजाब भटिंडा में 10/3/2025 को चल रही थी। गुरुजी उसी समय मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। गुरुदेव मुझे नहीं मालूम था, मैं भटिंडा पहली बार आई थी गंगानगर से। अपनी लड़की को लेकर आस्था चैनल पर कथा सुनते सुनते मैं भटिंडा पहुंच गई। भटिंडा के पंडाल में मैं बैठ गई, अपनी लड़की को बिठा लिया, कथा सुनाई। वहाँ आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैं अपनी बेटी राधिका को उसके पेट पर और उसके शरीर पर कथा पंडाल की मिट्टी लगाती रही, साथ साथ मैंने उसको कथा सुनाई। एक पंडाल नहीं गुरुजी, मैं 4 पंडाल में उसको लेकर पहुंच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मैं भटिंडा के ही कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करने लगा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी पूरी ठीक हो गई है। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, अब मेरी बेटी का न बच्चेदानी निकालना है, न ऑपरेशन करना है, और लीवर भी काम करने लगा। मैं प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए कितना सुंदर पत्र, जरा पत्र को पढ़ा करो आप लोग भी साथ में। मेरा नाम भूमिका है,
मैं सुरतगढ़ के जिला गंगानगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भूमिका है। मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ, बोलो बोलो बोलो, वरदान लेके तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाई